आज हम लोग चर्चा करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़ राजस्थान के लोकप्रिय देवता हैं और दूसरा जो है ये ऊंटों के देवता कहा जाता है इनको, पाबूजी को, और प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है पाबूजी राठौड़ को। पाबूजी राठौड़ जो है उनका जन्म स्थान पाबू प्रकाश बुक के अनुसार जूना बाड़मेर में हुआ, वरना हम कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ का जन्म कोल्लू मंडल के अंदर हुआ था और 1239 ईस्वी में हुआ। पाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम दांगरजी राठौड़ है और दांगरजी राठौड़ जो है अपने मारवाड़ में राठौड़ के संस्थापक रावसिया के पोते हुआ करते थे। यानी कि पाबूजी राठौड़ रावसिया के चौथी पीढ़ी में हुए, क्योंकि रावसिया के जो पिताजी थे रावसिया थे, उनके जो बेटे थे उनका नाम था आस्थान जी। आस्थान जी और आस्थान जी सोनिक जी, ये उनके तीन बेटे हुआ करते थे। तो आस्थान जी के बेटे थे, उनका नाम था दांगद जी और दुअर जी। इस प्रकार ये 8 बेटे थे। तो जो बड़े बेटे थे दुअर जी, वो जो है आस्थान जी के अगले उत्तराधिकारी हुए और दांगद जी छोटे बेटे थे। तो दांगद जी के जो पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ और पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। भगवान राम जी के भाई भगवान लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी राठौड़ को। और इनकी माता जी का नाम था कमला देवी। कमला देव का मतलब है देवी। तो पाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम दांगरजी राठौड़, माता जी का नाम कमला देवी और इनके पत्नी का नाम है फूलम देवी। फूलम देव या फिर इनका दूसरा एक नाम और है जिसको सुप्यार दे कहते हैं, इनको सुप्यार देवी कहा जाता है। और पाबूजी राठौड़ की जो पत्नी है इनका ये अमरकोट की राजकुमारी हुआ करती। अमरकोट राजकुमार सूरजमल सोडा। पाबूजी राठौड़ के ससुर जी का नाम कह सकते हो या पत्नी के पिताजी का नाम था सूरजमल सोडा। तो सूरजमल सोडा के राजकुमारी थी फूलम देव, जो कि अमरकोट की राजकुमारी हुआ। और पाबूजी का जो घोड़ी है उन घोड़ी का नाम था, सब जानते हैं, केसर काल। और ये केसर काल में घोड़ी जो है वो माँ देवचारणी से लाई गई थी। और पाबूजी जो है वो किन के खिलाफ लड़े थे? वो जिंदराव खींची के खिलाफ लड़े थे। जब माँ देवचारणी की गायों को चुरा कर जिंदराव खींची जो थे वो ले गए थे और उनसे गायों को वापस लाने के लिए पाबूजी राठौड़ जिंदराव खींची से लड़े थे। और जिंदराव खींची जो थे वो जायल के थे, नागौर के, और पाबूजी राठौड़ के सगे बहनोई हुआ करते थे। और पाबूजी राठौड़ के 2 सहयोगी हुआ करते थे जिनका नाम था चांदा और डेमा। ये दोनों भील भाई थे और पाबूजी राठौड़ के सहयोगी हुआ करते थे, इनके साथ युद्ध में भी। और पाबूजी राठौड़ जिंदराव खींची से देचू गांव में लड़े थे, जो कि जोधपुर का एक गांव है देचू, वहां पर लड़े थे। जोधपुर का तहसील भी कह सकते हो। तो वहां पे लड़ते और वहां पे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे पाबूजी राठौड़। और पाबूजी राठौड़ ने जो है वो अमरकोट के अंदर थे, ससुराल के अंदर शादी करने के लिए, विवाह के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने तीसरे फेरे के अंदर ही अपना छेड़ा काट के आगे थे और जिंदराव खींची से लड़े, क्योंकि वहां माँ देवचारणी जो है वो सुगंध सीढ़ी के रूप में गई थी और उनको वहां से बुला के लाई थी कि मेरी गायों को जो है वो जिंदराव खींची लेके चला गया है, आप उनकी रक्षा कीजिए। क्योंकि पाबूजी राठौड़ माँ देवचारणी को केसर काल में घोड़ी लेते वक्त वचन देकर गए थे कि जब भी आपको जरूरत पड़ी मेरी तो मैं वहां से वो काम शादी छोड़कर वहां से आ जाऊंगा जब भी आप मेरे को पुकारेंगे। तो उसी वचन के चलते वो पाबूजी राठौड़ तीसरे फेरे में ही जिंदराव खींची से लड़ने आ गए थे देचू के अंदर। फिर पाबूजी राठौड़ का जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है और वही लगता है जहाँ पाबूजी का मंदिर है कोल्लू मंडल के अंदर। और पाबूजी की फड़ जो है वो भीलों द्वारा दी जाती है फड़, और पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय जो है फड़ है। और वाद्य अंतर जिस दिन फड़ के अंदर जो बजाया जाने वाला वाद्य अंतर है वो है रावण का। और गोरक्षक पाबूजी राठौड़ की वीर गति 1276 के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे गोरक्षक पाबूजी राठौड़। और पाबूजी राठौड़ को हम गोरक्षक देवता कहते हैं या प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। दूसरा हम जो है पाबूजी राठौड़ को जो है ऊंटों के देवता भी कहा करते हैं। और राई का जाति के जो लोग होते हैं वो अपना प्रमुख देवता पाबूजी राठौड़ को मानते हैं।